हमें जैसा लग रहा है कुछ बातें उससे भी ज्यादा भयानक हैं। अगर जोशी अंकल भी इस शक्ति से नहीं लड़ सकते फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। देखो प्रियंका, तुम कोई भी नेगेटिव बात मत सोचो। तुम पीछे हट जाओ, यही वो शक्ति चाहती है। लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें हार नहीं मानना। तो फिर मैं क्या करूं? हम लोग इतनी खोजबीन कर रहे हैं लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा। और हम जिस शक्ति से लड़ रहे हैं वो शक्ति कौन है ये भी हमें नहीं पता। और अभी तक तो हमें जोशी अंकल का ही सहारा था, अब तो वो भी नहीं। कैसे लड़ेंगे अब इस शक्ति से? देखो, जोशी अंकल ने हार नहीं मानी है, उल्टा उस शक्ति से लड़ने के लिए, सक्षम बनने के लिए वो अपने गुरु के पास गए हैं। उनके वापस आने तक हमें अपने अंदर की शक्तियों से लड़ना होगा और उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे वो शक्कू मौसी के गांव के बारे में मैंने पता लगाया। कसारा के पास एक गांव है, वो वहीं रहती हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत बड़ा क्लू है हमारे लिए। इससे हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं। मैं उनके गांव की और भी जानकारियां निकालता हूँ, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तुम चिंता मत करो। मुझे बस तुम्हारी चिंता होती है। तुम मेरी हेल्प कर रहे हो और उस व्यक्ति ने मुझे माध्यम बनाकर तुम्हें कुछ कर दिया तो? देखो प्रियंका, वो शक्ति मुझे अभी ठीक से पहचानती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी वजह से मुझे कभी कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दो और खुद पर विश्वास रखो। और मैं सुकू मौसी के बारे में जानकारी निकालता हूँ। हरीश, ए हरीश, आप हो? मुझे लगा वो आ गई। कौन वो? अगर वो पता होता तो नाम नहीं बता देता। अजीब है ना, एक लड़की आती है, तुम्हें मारती है और तुम उसका चेहरा भी नहीं देख पाते। इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इस पर तो विश्वास है ना आपका? हाँ, ये दिख रहा है ना? हाँ। वो क्या है ना मैडम, उसने पीछे से आकर मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरी गर्दन ऐसे पकड़ी और मुझे ऐसे पटका ना, 10 आदमियों की ताकत आ गई थी उसके अंदर। अगर हमारे बीच कोई छुड़ाने के लिए आता ना तो उसकी हालत भी खराब हो जाती। समझ गई, लेकिन गेट पे बैठ के रखवाली करने के टाइम पे सो मत। कोई अंदर आएगा तो पता भी नहीं चलेगा, ध्यान रखो। यहाँ तो कोई कुत्ता तक नहीं घूमता, लेकिन उस दिन मैं गेट पर नजर रखे हुए था, तो फिर वो औरत आई कहां से? कौन है? कौन है? कौन चिल्लाया? पता नहीं, आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। चलो। साहब, साहब। अरे क्या हुआ? अरे साहब पहले चलिए तो सही। अरे हुआ क्या, पहले बताओ तो। साहब मैं पंप चालू करने के लिए गया था, वहाँ मुझे कुछ महसूस हुआ। साहब मुझे तो ऐसा लगा कि वही लड़की मुझे फिर से मारने आ गई, इसलिए साहब मैंने भी उसे जोर से मारा। पर साहब बाद में पता चला वो तो कोई आदमी था। अरे कौन था, देखा क्या तुमने? नहीं, आप कितने सवाल पूछते हो। चलिए ना, जल्दी चलिए, चलिए चलिए। अरे जल्दी चलिए साहब, चलिए चलिए।
आ जाइए साहब। देखिए यहीं बांध कर रखा। अरे अरे इसे खोल क्यों दिया तुम लोगों ने? हाँ साहब इसने देखिए मुझे यहाँ मारा है। और ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम काम छोड़कर चले गए थे तो यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इसे तुम्हारी जगह पे रख लिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साहब ये ना चोरों की तरह अंदर घुस रहा था, है ना? हरीश तुम जरा शांत रहो। हन्म्या, चोर की तरह आने की क्या जरूरत थी? साहब काम छोड़ कर गया था, ईमान नहीं छोड़ा था। अरे यहाँ पर जो हो रहा है ना बहुत अजीब हो रहा है। गांव गया था, मुझे चिंता हो रही थी आप लोगों की। मेरे गांव में एक बहुत ही ताकतवर तांत्रिक है। मैंने उसको यहाँ की सारी प्रॉब्लम बताई और उसको साथ में भी ले आया। साहब वो ना यहाँ जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, वो सब पता लगा लेगा। तो फिर चोर की तरह अंदर क्यों घुसे? तू बीच में बोल मत। हाँ साहब, अरे वो उस तांत्रिक ने कहा कि इस जगह के मालिक की अनुमति के बिना वो अंदर नहीं आएगा। साहब गेट पर बहुत देर रुका, कोई था ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट आ गया। लेकिन ये रोकने आ गया। ये साहब मेरी एक विनती है, उसको एक बार ये जगह देखने दीजिए। मुझे किसी को भी जगह नहीं दिखानी है, तुम निकलो यहाँ से। साहब आपसे विनती करता हूँ। अरे उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ पर आया हूँ, भगवान का भक्त है वो। अभी उसको जाने को कहूँगा तो कैसा लगेगा? यहाँ आने से पहले तुमने मेरी परमिशन मांगी थी क्या? अरे साहब मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। बाबा हरमय भैया बोल रहे हैं तो देखने दीजिए ना उस भगत को ये जगह। क्या पता उनके उपाय से यहाँ कुछ फर्क पड़ जाए। अंकल वन्नी सही बोल रही है, बस उन्हें एक बार अंदर आने की परमिशन दीजिए ना। साहब ठीक है, बाहर जाओ और उस भगत को लेकर आओ, देखते हैं क्या बताता है वो। साहब अभी लेकर आता हूँ उनको, अभी। ये मकान बहुत ही पुराना है। हाँ, मेरे दादाजी ने बनाया। हन्म्या ने आपके बारे में बताया मुझे। लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। यहाँ पे रहने वाली बच्चियाँ मेरे परिवार जैसी हैं। उनमें से किसी किसी को इन बातों पर विश्वास है, तो उनका ही मान रखने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। साहब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं इनको पहले ही बता चुका हूँ। वो सब किसने और क्यों किया है उसका पता ये जरूर लगा लेंगे। पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक पूजा करनी होगी। कब? अभी बाहर के आंगन में। पूजा की तैयारी? उसकी जरूरत नहीं है, पूजा का सारा सामान मेरे पास है। एक बार पूजा हो गई तो ये सब कौन कर रहा है ये पता चल जाएगा। आप पूजा की तैयारी करिए। हन्म्या चल मेरे साथ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 क्या बुलशिट है ये विधि पूरा होने दीजिए, फिर पता चलेगा कितने पावरफुल हैं हमारे बाबा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम चामुंडे कालिका। ओम ह्रीं क्लीं।
ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी जीवित आदमी का काम नहीं है। मतलब यहाँ आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे एक अतृप्त शक्ति का हाथ है। अतृप्त? वो कौन है? इस मकान में एक अतृप्त आत्मा घूम रही है। वो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ रहने वालों को तकलीफ दे रही है। आत्मा? वो हम लोगों को क्यों तकलीफ दे रही है और हमारे पीछे क्यों लगी है? उससे ही पूछो। मतलब? वो यहीं पर है, हमारे सामने। यहाँ? हाँ, यही है वो आत्मा। दीना दीदी, कुछ भी बोल रहा है ये आदमी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी है वो। वही लड़की आत्मा है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसकी वजह से सबके ऊपर खतरा है। उसका जल्दी से जल्दी बंदोबस्त कीजिए। क्या है ये? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। मैं क्यों किसी को तकलीफ दूंगी? महाजन अंकल, पता नहीं है क्या बोले जा रहे हैं। आप बोलिए ना कुछ। कुछ भी नहीं, सच बोल रहे हैं ये। जब तुम हमला करती हो ना, तो तुम कैसी दिखती हो ये तो तुम्हें याद रहता नहीं है। लेकिन ये हमसे पूछो। ये भगत बाबा सही बोल रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से है। वनिता, पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? प्रियंका को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। विभू से ट्रीटमेंट ले रही थी वो, भूल गई क्या? अंकल प्लीज समझाओ इन्हें। साहब, ये प्रियंका का बदला हुआ रूप आपने भी तो देखा है ना। मेरी बात सुनिए, इसको है ना, ये भगत जी के हवाले कर दीजिए। यही उसका कुछ इलाज करेंगे। देखो, क्या सही है क्या गलत, ये तुम मुझे मत सिखाओ। मैंने तुम्हें भगत को यहाँ बुलाने दिया सिर्फ इन लड़कियों के लिए। और रहा सवाल प्रियंका का, तो यहाँ जो कुछ हो रहा है प्रियंका की वजह से हो रहा है, इस बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ यहाँ से। हाँ, लेकिन अंकल, पहले जोशी अंकल ने भी बताया था कि प्रियंका पर बुरी शक्ति का प्रभाव है। फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। और अंकल, हरीश को किसने मारा ये अभी तक पता नहीं चला, पर जब वो हनम्या भैया को मार रही थी तब हम सब वहीं पर थे ना। अब और क्या सबूत चाहिए आपको? देखो चुड़ैल या फिर बुरी शक्तियों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और तन्वी के कहने के अनुसार प्रियंका को मानसिक बीमारी है, इसीलिए वो कभी कभी अजीब बर्ताव करती है। अरे आज के जमाने की लड़की हो तुम, फिर ये चुड़ैल वगैरह पर विश्वास करती हो? कमाल हो तुम लोग। बाबा पर ये टॉपिक यहीं पे खत्म करो। मेरी बात सुनिए, इस लड़की का जल्दी से बंदोबस्त कीजिए। इसको यहाँ पर मत रखिए, ये आप सबके लिए खतरा है। वो सब हम देख लेंगे। हन्या, इस आदमी को जल्दी से जल्दी लेकर जाओ यहाँ अरे से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए साहब। हरीश, इन लोगों को निकालो यहाँ से। हरीश, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो, चलो जल्दी। प्रियंका, प्रियंका, अरे निकलो यहाँ से, चलो वरना दूंगा एक।
5 मिनट में अगर ये नहीं गए ना तो मुझे बताना, मैं तुरंत पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है साहब, चलो निकलो। ये लो। अब ये क्या है? अगर उस लड़की को यहाँ से नहीं निकालना है तो इसको अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। चलिए। प्रियंका, उस आदमी की बात सुनकर परेशान क्यों हो रही हो? महाजन अंकल का विश्वास तुम पर है ना? पर उस आदमी पे नहीं है। इसीलिए हनम्या और उस आदमी को बाहर भगा दिया ना उन्होंने। देखा ना तुमने? लेकिन वल्लरी, ध्यान और वनिता, उन सबको विश्वास है ना उस आदमी पर। और अब वो लोग मुझे चुड़ैल मानकर मुझसे दूर रहेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। अरे ऐसी बातें मत सोचो तुम, और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, समझी? अब रोना बंद करो। जोशी काका जब इस घर का निरीक्षण करने आए थे तो उन्होंने क्या बोला था, ये याद है ना तुम लोगों को? हाँ, यहाँ जो काली शक्ति है उसका सबसे ज्यादा परिणाम प्रियंका पे हुआ है। बिल्कुल, आज भगत बाबा ने भी यही बोला। ये जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ प्रियंका है। बाबा को और क्या सबूत चाहिए मुझे नहीं पता। बाबा की जगह अगर मैं होती ना तो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल देती। सच में मुझे क्या लगता है कि प्रियंका ना यहाँ रात को अपने दोस्त को, मतलब सेतु को मिलने के लिए बुलाती है, और हनम्या और हरीश उसे पकड़ ना ले इसलिए शायद वो नाटक कर रही है। पहले हनम्या को मारकर उसे भगाया और फिर हरीश के साथ भी वही किया। सही कह रही हो ध्यान तुम, मुझे भी वही डाउट हुआ था। पता नहीं कल को हमारे साथ कुछ अगर हो गया तो। ध्यान, मैंने बोला था ना तुम्हें, यहाँ कुछ तो बुरा होने वाला है। हो सकता है वो यही हो, या इसके अलावा। तन्वी, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। तुम ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा? अरे कम से कम तुम तो प्रियंका की हालत समझो, खुद को उसकी जगह पे रख के देखो। आज एक अनजान आदमी आया और उसने सबके सामने इतना बड़ा आरोप लगा के चला गया, और वो वनीता और बाकी सभी लड़कियां प्रियंका के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं। मेरी बात सुनो, अभी हमें प्रियंका को समझाने की जरूरत है। वही तो कर रही थी ना, लेकिन वो एक ही बात बार बार दोहरा रही है। मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना तन्वी, उसे थोड़ा टाइम दो। देखो, जब जख्म ताजा रहता है ना, उसका दर्द ज्यादा होता है। हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। तुम जो कुछ भी उसे समझा रही थी वो समझेगी, आज नहीं तो कल समझेगी। और अगर सच कहूँ तो प्रियंका को ही नहीं, बाकी लड़कियों को भी समझाने की जरूरत है कि उन सब की सोच गलत है। You're right। मैं अभी जाकर उन लोगों से बात करती हूँ। तन्वी, अभी नहीं, लड़कियों से बात करना, लेकिन ये सही समय नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं महाजन अंकल को यहाँ लेकर आती हूँ। वो बात करेंगे प्रियंका से, वही समझाएंगे उसे। क्या कहें, कैसे कैसे लोग हैं। मेरी बुलबुल को चुड़ैल बता रहे हैं, उनकी आंखें चेक करवानी पड़ेंगी। परी जैसी है मेरी बुलबुल, उसे चुड़ैल बता रहे हैं। ये छोटा सा भभूत क्या मेरी रक्षा करेगा? ये लोग ना अपना धंधा बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत डेंजर लोग हैं।
फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। मैं तो अभी यहाँ पे आई हूँ, पर प्रियंका के साथ तुम लोग पहले से हो और मुझसे ज्यादा तुम सब उसे जानती हो। वो अभी बहुत ही नाजुक हालत से गुजर रही है। दोस्त बनकर उसकी मदद करने के बजाय उसे हॉस्टल से बाहर निकालने की बातें क्यों कर रही हो? हाँ, बाबा, आपने क्या तय किया है? किस बारे में? प्रियंका के बारे में। भगत बाबा ने हम सबके भले के लिए उस प्रियंका को इस घर से बाहर जाने के लिए कहा है। देखो, अन्या जो आदमी लाया था उसने क्या बोला भूल जाओ तुम। क्यों बाबा? ऐसी बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। कितनी बार समझाया है तुम लोगों को। एक तो तुम लोगों को बुरा ना लगे इसलिए तुम लोगों की बातें मानकर मैंने उसकी बात सुनी। अंकल, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इंसान झूठ बोल रहा था, क्योंकि जोशी अंकल ने भी पहले ऐसा ही कहा था ना कि प्रियंका पर काली शक्तियों का प्रभाव है। तुम सारी लड़कियां जरा शांत हो जाओ। एक तो वो लड़की कितनी तकलीफ में, और दूसरा कि प्रियंका किसी की जान ले लेगी, इस बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और प्रियंका ही क्यों, यहाँ हॉस्टल की कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए आज के बाद अगर प्रियंका को किसी ने ताना मारा, इस टॉपिक पर किसी ने कुछ बोला, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब से ये टॉपिक एकदम बंद। लेकिन बाबा। अनीता, एक बार बोला समझ में नहीं आता है तुम्हें? अब इसके बारे में कोई बात नहीं। प्रियंका, हे प्रियंका, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, तुम्हें भी मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अंकल, पापा, पापा, प्रियंका, 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 छोड़ूंगी नहीं, उठ जाओ तन्वी। श्री गणेशाय नमः, यादवर्षाय नमः, नमस्ते तुमुल शार्दूला, सूर्यास्त कवचम शुभम, नमस्ते तुमुल शार्दूला, सूर्यास्त कवचम शुभम, श्रीराय आरोग्य देवम, श्रीराय आरोग्य देवम, श्रीराय आरोग्य देवम, श्रीराय आरोग्य देवम, सर्व सौभाग्य देवकम, सर्व सौभाग्य देवकम, सर्व मंगल मांगल्य, नमस्ते तुमुल शार्दूला, सूर्यास्त कवचम शुभम, सूर्यास्त कवचम शुभम, सर्व आरोग्यदायकम, सर्व आरोग्यदायकम, सर्व आरोग्यदायकम, सर्व मंगल, समस्त तुमुल शार्दूला, सूर्यास्त प्रियंका, प्रियंका, शुभम, प्रियंका, उठो प्रियंका, बाबा, प्रियंका, बाबा, अंकल, अंकल, बाबा, अंकल, अंकल, बाबा, आप ठीक है ना अंकल? जाओ जाके पानी लेके आओ। रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। बीपी नॉर्मल है।
ये चोट कैसे लगी? पैर फिसल गया। आपकी ये चोट पैर फिसल कर लगी है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, वही लेने गया था। लॉन में पानी था, उस पर पैर फिसल गया और रस्सी पकड़ने गया तो रस्सी टूट गई और गले में फंस गई, इसीलिए ये जख्म हो गया। Are you sure कि ये जख्म गले में रस्सी फंसने से हुआ है? जो हुआ मैंने वही बताया डॉक्टर। ओके, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देता हूँ, वो टाइम पर लीजिएगा। साथ में कुछ पेन किलर्स भी लिख रहा हूँ जिनसे आपका दर्द कम हो जाएगा। और ये लोशन दिन में 3 बार लगाइएगा, आराम मिलेगा। इसे यहीं रख देता हूं मैं। जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना। बाबा कैसे हैं? चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। नजरअंदाज करोगे तो नहीं चलेगा। हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि उन्हें चोट कैसे लगी? अंकल ने बताया नहीं क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि पांव फिसल गया, लेकिन उनके शरीर पे जो जख्म है उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं डॉक्टर, वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, आप ख्याल रखिए उनका। हाँ। बीना दीदी, आप डॉक्टर को सब सच क्यों नहीं बता रही है जो हुआ है? क्योंकि अंकल भी यही चाहते हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि अगर अंकल को सच बताना रहता तो वो डॉक्टर को खुद ही बता देते ना। डॉक्टर गए कि है अभी? अभी गए। क्या हुआ? प्रियंका अभी बेहोश है। डॉक्टर को उसे चेक करने के लिए कहना था। कोई जरूरत नहीं है उसे डॉक्टर को दिखाने की। उसे क्या हुआ है? निकाल दो उसे यहाँ से। मेरे बाबा पे उसने हमला किया है, वो यहाँ नहीं रह सकती। वो डिसीजन अंकल लेंगे। नहीं तन्वी, वनी सही बोल रही है। अरे हम लोग को प्रियंका से डर लग रहा है। पहले हन्म्या को मारी, फिर अंकल को, और कल को हम में से किसी को भी मार सकती है वो। उसका क्या भरोसा है? उसकी चिंता तुम लोग मत करो। उसके रूम में मैं रहूंगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनो सब, जैसा तन्वी बोल रही है, अगर प्रियंका सच में मानसिक रूप से बीमार है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और वो यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी ये फैसला अंकल करेंगे। बीना दीदी, आपको पता नहीं है, आज जो ये तन्वी प्रियंका की साइड ले रही है ना, इसी को पहले सब कुछ प्रियंका का नाटक लगता था। और आज हम सबको जब यकीन हो गया इन बातों पर, तो अब इसको दया आ रही है उस पे। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। वहाँ जाकर प्रियंका को देखो, वो अभी भी बेहोश है, और यहाँ तुम लोग उसे हॉस्टल से बाहर निकालने की बात कर रही हो। तुम लोग भी ना। प्लीज शांत हो जाओ। यहाँ बात क्या है और क्या बोले जा रही हो तुम लोग? अंकल जब तुम लोगों का झगड़ा सुनेंगे तो उन्हें और तकलीफ होगी। तन्वी कहाँ है?
रुको प्रियंका, कहाँ जा रही हो? मुझे महाजन अंकल से एक जरूरी काम है। तुम्हें उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। करूंगी। तुमने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए। भगत बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। एक बार तुम यहाँ से चली जाओ ना तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। तुम जाती क्यों नहीं? अगर वो खुद कहेंगे तो 1 मिनट में मैं हॉस्टल छोड़कर चली जाऊंगी। अभी बाबा आराम कर रहे हैं, उनसे मिलने मत जाओ। अगर ऐसा है तो मैं कल बात करूंगी उनसे। प्रियंका, प्रियंका कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तन्वी, तुम्हें भी यही लगता है कि मैं चुड़ैल हूँ? बोलो ना तन्वी। तुमने महाजन अंकल को क्यों मारा? क्या कहा तुमने? क्या बोला तुमने अभी? तुमने अंकल को क्यों मारा? मैंने अंकल को नहीं मारा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने उन्हें मारा। बहुत चोट लगी है उन्हें। डॉक्टर भी आकर गए हैं। तुमने जो कुछ किया है ना, उसके लिए तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देना चाहिए। भगत बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम अमुककार सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम अमुककार सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। प्रियंका, 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 मीना, 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 वल्ली, ध्यान, प्लीज नीचे चलो जल्दी प्लीज। क्या हुआ? वो प्रियंका, प्रियंका देखो ना कैसे कर रही है। शुरू हो गया उसका नाटक। एक नाटक खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। वो ड्रामा नहीं कर रही है, उसे सच में कुछ हो रहा है। यार प्लीज चलो। तनु, वनीता सही बोल रही है। उसकी वजह से हम सबको तकलीफ हो रही है। और नहीं तो क्या, बाबा की जान लेने पर तुली थी। यार तुम लोग मुझ पर तो विश्वास करो। अगर प्रियंका को आज कुछ हुआ ना तो कल को तुम्हें ही गिल्टी फील होगा। उसके बजाय चलो तुम लोग जल्दी। मालती प्लीज तुम तो चलो। देखो कितनी तकलीफ हो रही है उसे। देखो उसे क्या हुआ है। चलो तुम। रुको मालती, किसकी मदद करने जा रही हो? तुम एक नर्स हो ये बात मत भूलो मालती। अभी प्रियंका को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तन्वी, तुम प्रियंका को ड्रामेबाज बोलती थी ना? नाटक कर रही है वो ये सब, फिर भी तुम उसकी साइड ले रही हो।
अजीब है। यार तुम लोग उसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हो? जिसके बारे में तुम लोग इतना बुरा सोचती हो वो तुम्हारी दोस्त है, ये भी भूल गए हो। ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती हो तुम लोग? ठीक है, मत आओ, मैं देखती हूँ क्या करना है। लेकिन एक दिन तुम लोगों को इस बात पर बहुत पछतावा होगा। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम उपकार सिद्ध गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम उपकार सिद्ध गुरु गुरु स्वाहा। शाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम अनुपकार सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम अनुपकार सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। बीना, बीना, जल्दी चलो प्लीज। मैं बाद में फोन करती हूँ, पहले शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। मैंने सबको बताया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। यार तुम चलो जल्दी, देखो वो किसके बारे में बात कर रही हो? प्रियंका, वो देखो ना कैसे कर रही है। तुम चलो यार, जल्दी चलो। बिना देखो ना। प्रियंका, 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 प्रियंका। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम अमुककार सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। प्रियंका, तन्वी जाकर पानी लेकर आओ। हाँ, प्रियंका। ओम नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय निवारय मम अमुककार सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। ये लो। प्रियंका, प्रियंका, क्या हो रहा है तुम्हें? प्रियंका, क्या ढूंढ रही हो तुम? डॉक्टर का नंबर। अरे इतना समय नहीं हमारे पास, एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ।